हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ जिउतिया व्रत में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें। जिउतिया व्रत किसको करना चाहिए, क्यों किसको नहीं करना चाहिए, जिसको जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। तो जीवित पुत्रिका व्रत के पारण के नियम क्या हैं, व्रत क्या है, सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एंड में आप लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिले। तो जीवित पुत्रिका व्रत जो आश्विन मास के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और एक जीवित पुत्रिका व्रत कब है? जो 14 सितंबर यानी दिन रविवार को है। तो दोस्तों, ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर हमारे घर में अगर हम लोग मतलब बहुत से लोग हैं जीवित पुत्रिका का व्रत नहीं करते हैं और सब लोग ये व्रत नहीं करते। अगर जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी अगर ये नियम अपना लेंगे तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। और जिसकी संतान की प्राप्ति जिस संतान है उसको लड्डू गोपाल उसकी सेवा मतलब सहायता हमेशा करते हैं। और हमारे घर में लड्डू गोपाल अगर है तो हम लोगों को जीवित पुत्रिका व्रत करें या नहीं करें, अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, तो आप लोग को बता दें कि सभी लोग व्रत नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग करें वो भी मतलब जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग भी नियम को अगर फॉलो कर लेंगे तो उनकी संतान की सुख प्राप्ति हमेशा रहेगी। उनके संतान के ऊपर भगवान का साया हमेशा बना रहेगा और हमारे लड्डू गोपाल का सहयोग हमेशा बना रहेगा। उनके संतान के ऊपर कोई भी विपत्ति अगर आ रही है तो हमारे लड्डू गोपाल उस पर साथ रहेंगे। इसलिए दोस्तों, जीवित पुत्रिका के दिन लड्डू गोपाल की पूजा सेवा भी करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो, अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप सत्यनारायण भगवान की जो मतलब मूर्ति आती है, फोटो आता है, वो रख के आप लोग पूजा ज़रूर अपने घर के मंदिर में करिए। अगर आपके घर के मंदिर में जगह है तो उस वहीं आसन लगा के पूजा करिए, या अलग से भी आप लोग आसन लगा सकते हैं। ये सुबह की पूजा बता रहे हैं। और मतलब होता है इसमें चील और सियार को खाना रखा जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है क्योंकि चील और सियारन की ही पूजा मतलब मेन होता है, उनकी खाना रखी जाती है। तो उसका होता है ना तोरई का पत्ता, तोरई के पत्ते पे खाना सब कुछ रखा जाता है। तो जैसे करवा चौथ और हरितालिका तीज में हम लोग सरगी खाते हैं, वैसे सप्तमी के दिन मतलब इसमें सरगी खाना रहता है। तो बहुत से लोग रात को खाना खा के सो जाते हैं, सरगी नहीं खाते हैं। और बहुत से लोग सरगी खाते हैं। तो सप्तमी के दिन सुबह में यानी सूर्य उदय होने से पहले ही उठ के, सुबह में उठ के जो भी उनको मतलब खाना रहता है वो सरगी खा लेते हैं, क्योंकि 24 घंटा पानी नहीं पीना रहता है। तो उसके बाद दोस्तों फिर मतलब सबके वहाँ नियम अलग, जैसे अगर आप लोग कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और सरगी सब लोग, करवा चौथ में सभी लोग सरगी नहीं खाते। तो करवा चौथ की बात अलग होती है। जीवित पुत्रिका व्रत जो 24 घंटे का व्रत होता है। दोस्तों, ये सप्तमी से ही नियम इसका चालू हो जाता है। तो बहुत से लोगों के वहाँ जिसके पास सास हैं, ससुर हैं, वो लोग जिउतिया के दिन, जीवित पुत्रिका के दिन व्रत बाल को नहीं धुलते हैं। और जिसके पास सास नहीं है वो जीवित पुत्रिका के दिन यानी रविवार के दिन बाल धुलेंगे। बालों में वो रबड़ या कंघी नहीं करते हैं। कंघी नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवित पुत्रिका व्रत है बच्चों के लिए, जीव के लिए। तो जीव, किसी भी जीव को दुख और दर्द नहीं देना है। तो अगर हम लोग अपना बाल में कंघी डालेंगे तो बाल दर्द होगा। तो इससे क्या होता है कि मतलब एक नियम होता है, बाल में कंघी नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, अष्टमी के दिन हम लोगों को नहा के
पीला सिंदूर सिंघोरे का सिंदूर लगाना रहता है। फिर उसके शाम को मतलब नियम होता है, शाम को कथा सुननी है, कहानी सुननी है और बरियार की पूजा होती है। अगर आप लोग गांव में हैं तो गांव में बरियार हर जगह निकला रहता है, अगर शहर में है तो शहर में बरियार बिक रहा है। आजकल आज के डेट में सब कुछ शहर में मिल रहा है, तो बरियार मिलता है, उसको खरीद के ला के लोग अपने गमले में लगा के फिर लोग पूजा करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अन्न जैसे सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। हम लोगों के वहाँ जैसे होता है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। अन्न 7 तरह का अन्न होता है, अनाज जिसको बोला जाता है। 7 तरह का अनाज होता है, अनाज रख के वो पूजा किया जाता है। वही हाथों में लेके फिर कहानियाँ भी सब लोग सुनते हैं। जीत पुत्रिका महाराज की अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं लोग। तो ऐसे में हम लोगों को लड्डू गोपाल की पूजा सेवा पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। वो भी पंचामृत स्नान दोस्तों अलग अलग रख के करना है, एक ही में मिक्स करके नहीं करना है। 5 पंचामृत, 5 दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल, शुद्ध जल 5 पात्र में रख के हम लोगों को स्नान कराना है। उसके बाद लड्डू गोपाल को नए वस्त्र धारण कराना है। अगर आपके पास नए वस्त्र है तो नए वस्त्र धारण कराइए, और अगर आपके पास जो भी वस्त्र धुला साफ होना चाहिए वस्त्र पहनाइए। इत्र सेवा दीजिए, चंदन सेवा दीजिए, लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु हमारे मतलब आपकी दया से ही बच्चों की लंबी उम्र बनाए रखना, और आपका साथ बेहद ज़रूरी है, और अपना साथ हमेशा हमारे परिवार पे बनाए रखना। उसके बाद दोस्तों जीत पुत्रिका के दिन 7 तरह का अनाज होता है, मैं आप लोग को बता दी। और जो पुराना जिउतिया रहता है और नया जिउतिया, तो नया जिउतिया तुरंत नहीं पहनना रहता है, तो पुराना तो पूजा किया जाता है। तो पहले पूजा में जो बरियार होता है उस पे जिउतिया को, जो नया जिउतिया होता है और पुराना दोनों को चढ़ा दिया जाता है। पहले उनको पहना के फिर अपने पुत्र को पहनाना है, पुत्र के पहनाने के बाद तब फिर अपने गले में डालना रहता है। एक काम हम लोग कब जिउतिया कब पहनेंगे, जिउतिया हम लोग 15 सितंबर यानी सोमवार के दिन पहनेंगे। और दोस्तों सोमवार के दिन हम लोग पूरा खाना बनाएंगे, जितना खाना होता पूरा खाना बनाएंगे। जिसकी सास नहीं है वो लोग अपनी सास को उस दिन विदा करते हैं। उसके बाद तुरई के पत्ते पे पूरा खाना रख के हम लोग खाना, चील और सियारन को खाना रखा जाता है, क्योंकि ये चील और सियारन की ही एक कहानी भी है। वो अन्य वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी। उसके बाद से कहानी सुनते हैं। और अन्न का दान, चावल, आटा, मतलब जो भी आपका सामर्थ्य है, हम लोगों को दान बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों को 15 सितंबर को दान करना है। दान करने के बाद जो 7 तरह का अनाज रखा चढ़ाने के लिए हम लोग प्रसाद में चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद फिर आके हम लोग घर में सबको प्रसाद बांटते हैं। उसमें से थोड़ा अनाज हम लोग वो जो उड़द खड़ा उड़द रहता है उसको निकाल के रख लेते हैं, और उसी से कच्चे दूध से उसी को घोंटा जाता है जब हम लोग पारण करते हैं। उसी से घोंट के फिर उसके बाद से जो जिउतिया रहती है अपने बच्चों को पहना के फिर अपने गले में पहनना रहता है। तो बहुत से लोग गांठ लगा के पहनते हैं, जितने उनके पास पुत्र रहते हैं, 1 2 3 4 जितने पुत्र रहते हैं उतने गांठ लगा के गले में पहनते हैं। बहुत से लोगों के वहाँ गांठ नहीं लगता है, जैसा आप लोग के यहाँ नियम होता होगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल की पूजा सेवा ज़रूर करिए अपने घर के मंदिर में। और दोस्तों जो भी मतलब जो चढ़ाने के लिए पूजा होती है, जीत पुत्रिका महाराज की कहानी सुनिए, कहानी अपने घर के मंदिर में सुनिए। अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा बेहद ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करिए, व्रत करें तो भी, नहीं करें तो भी। हम लोगों को उस दिन पंचामृत स्नान आप लोग को मैं बता दी करना है। और जीत पुत्रिका का व्रत बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बेटा के लिए होता है। तो दोस्तों हमें संतान की सुख प्राप्ति होनी चाहिए, बेटा हो या बेटी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। वैसे सबका सोच सबकी सोच अलग अलग होती है। इससे कोई वो नहीं है कि हमारे पास बेटा नहीं है तो हम व्रत नहीं करेंगे, हमारे पास बेटा नहीं है तो हम व्रत, ऐसा कोई वो नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई नियम नहीं है।
आप लोग मतलब बेटा हो या बेटी हो, जीवित पुत्रिका का व्रत अगर आपके घर में रखा जाता है तो आप लोग व्रत शुरू कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल की अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल है, अभी तक पूजा नहीं कर रहे थे, तो इस जीवित पुत्रिका व्रत से उस दिन से आप लोग लड्डू गोपाल की पूजा सेवा ज़रूर करिएगा और शुरू कर दीजिएगा करना। दोस्तों, क्योंकि हमारे तो संतान हमारे ठाकुर जी भी हैं, जो समझ के आप लोग पूजा कर रहे हो, बेटा बनाए हो, भाई बनाए हो, दोस्त बनाए हो, जो भी आप लोग अपने लड्डू गोपाल को अपने घर में जिस भाव से जो नाम दे के अपने घर में रखे हो, उस नाम से अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा हम लोगों को ज़रूर करना होता है। जो भी भोग लगाना रहे, जो भी प्रसाद जो मत रहता है, वो सब कुछ अपने मंदिर में रख के लड्डू गोपाल के सामने पूजा सेवा ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे ससुराल में जीवित पुत्रिका व्रत नहीं रखा जाता। हमारे मायके में हम लोगों की मम्मी लोग ये व्रत रखती हैं, हमारे मायके में व्रत रखा जाता और मैं देखी हूँ कैसे क्या क्या होता है, क्योंकि हमारे ससुराल साइड में नहीं रखा जाता, तो इसलिए हम लोग व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन जानते हैं, इसके नियम भी जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। हमारी मम्मी लोग जैसे करती थी वैसे नियम आप लोगों को मैं बताई हूँ। उम्मीद करूंगी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और पारण कैसे करना है, बाल धुलना है कि नहीं धुलना है, संपूर्ण जानकारी आप लोग इस वीडियो में मिल गया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे।